आपका क्वेश्चन है ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, बी ई इज 1/3 ऑफ बी सी, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ बी ई इज 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ ए सी। ठीक है नाउ, तो सबसे पहले हम इसको बनाते हैं। इसने क्या कहा, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, तो दिस इज योर स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज योर ए बी सी एंड डी। नाउ अब देखो इसने आगे क्या कहा है, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो एफ इज द मिड पॉइंट। ठीक है नाउ, तो अगर ये मिड पॉइंट है तो यहां पर ही हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज ए एफ is equal to FB, that is equal to half of AB। ठीक है नाउ, अब देखो क्या कहा इसने, BE is 1/3 of BC, तो BC का 1/3 is BE, तो that means somewhat here, तो this point is your E। तो इसको भी आप लिख दो इसमें, तो देखो आपका क्या आ रहा है, आपका आ जाएगा BE इज इक्वल टू 1/3, तो 1/3 ऑफ BC। ठीक है नाउ, फिर इसने क्या कहा, इफ एरिया ऑफ FBE, कहां पर है आपका FB एंड E, दिस वन is 108 सेंटीमीटर्स, तो नाउ वी कैन राइट इट एज, सेम चीज लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ बी ई, दैट इज इक्वल टू 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ फाइंड द लेंथ ऑफ AC, तो वी हैव टू फाइंड आउट द डायगोनल नाउ। AC मीन्स दिस। ठीक है, तो ये हमको फाइंड आउट करना है, दिस डॉटेड लाइन। तो अब हम कैसे निकालेंगे, आप देखो इसने सिर्फ एक ही चीज दे रखी है, एरिया ऑफ एफ बी। तो एरिया आपको, अब प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्क्वायर क्या होते हैं आपके, वी विल राइट इट, क्या है, सेम साइड, तो एवरी साइड्स आर इक्वल। ठीक है, सेकंड क्या होता है आपका, एवरी एंगल इज 90 डिग्रीज। ठीक है, दैट मीन्स आपका एवरी एंगल इज 90 डिग्रीज। तो अब ये ट्रायंगल कैसा हो गया आपका, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो वी कैन गो फॉर पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम आपका क्या होता है, वी विल राइट दैट। तो आपका होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या होता है आपका, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ठीक है नाउ, अब आप देखो इसको, ये है आपका पाइथागोरस थ्योरम इन टर्म्स ऑफ एरिया। आपका क्या होगा फॉर्मूला, वो भी लिख लेते हैं हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ बी ई, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है नाउ, तो अब देखो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया है 108, तो इसने दे दिया है 108, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस। बेस क्या है आपका एफ बी, बट एफ बी इज इक्वल टू 1/2 AB, तो वी विल राइट 1/2 AB इंटू हाइट, हाइट इज योर BE, बट BE इज इक्वल टू 1/3 BC। ठीक है नाउ,
तो ये कितना हो गया देखो, 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 3 इज 12। तो आपका आ गया 108 इंटू 108 इज इक्वल टू ए बी इंटू बी सी बाई 12 है ना, 10 नहीं 12। 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 3 इज 12। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट ए बी इंटू बी सी, दैट इज इक्वल टू 108 इंटू 12। तो 108 इंटू 12 कितना होता है, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 8 0 1। तो आपका हो गया 6 9 3 1, 1396, दैट इज योर ए बी इंटू बी सी। क्या है, ए बी इंटू बी सी। तो दैट मीन्स ए बी इंटू बी सी क्या होता है हमारा, एरिया ऑफ अ स्क्वायर। तो नाउ वी कैन राइट इट एज एरिया ऑफ स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1396 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर हमारा क्या होता है, साइड स्क्वायर, है ना। तो नाउ वी कैन राइट इट एज साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 1396। तो साइड क्या हो गया आपका, अंडर रूट 1396। 1396 किसका स्क्वायर होता है, 36 का। ठीक है, तो साइड इज योर 36 नाउ। साइड इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर्स, दैट इज योर स्क्वायर का साइड। ठीक है, नाउ तो दैट मीन्स आपका ए बी इज 36 एंड बी सी इज 36। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द डायगोनल, दैट इज योर ए सी। तो वी विल गो फॉर फर्स्ट वन, दैट इज हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो आपका क्या आ जाएगा देखो, हाइपोटेनस इज ए सी, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस इज सेम एंड द हाइट इज सेम, तो दैट इज योर 36 स्क्वायर प्लस 36 स्क्वायर, है ना। तो कितना हो गया आपका, नाउ इट विल कम ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 36 स्क्वायर, है ना, 2 टाइम्स है तो 2 इंटू 36 स्क्वायर। तो ए सी क्या हो गया आपका, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 36 स्क्वायर। तो 36 स्क्वायर स्क्वायर में है तो इट विल कम आउट, तो आपका एसी क्या हो जाएगा, एसी विल कम एज 36 रूट 2 सेंटीमीटर। नाउ तो अगर आपने एग्जाम में ये छोड़ दिया, तो अगर आंसर ये रहा आपका तो इट्स वेरी गुड, अगर नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रूट 2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो रूट 2 की वैल्यू या तो याद रखो, तो रूट 2 की वैल्यू हमारी क्या होती है, वी विल राइट दैट रूट 2 इज इक्वल टू 1.414। ठीक है, नाउ तो आपको अब क्या करना है, 36 इंटू 1.414 इंटू 36 कर दो, तो आपका क्या आ रहा है देखो, 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 1 जा 6 प्लस 2 इज 8, फिर 4, फिर 2 80, फिर 3 से करो, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 1 जा 3, 1 4, नेक्स्ट 12, 1 कैरी, 3 4। तो आपका आ गया 4 0 9 1 कैरी, सॉरी 9 के बाद 1 कैरी नहीं है, 10 1 कैरी एंड 5। तो आपका आ गया कितना आ गया, 50904, लेकिन 3 डिजिट्स है तो 1 2 3, दैट मीन्स आपकी वैल्यू क्या आ गई, 50.904 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर्स, है ना। तो अब आपकी इसकी वैल्यू आ गई 50.904
904 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो अगर आपका आंसर ये है तो ठीक है, नहीं तो ये होगा आपका। ठीक है।